प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो विद्यार्थी पशु परिचर क्या दोस्तों पशु परिचर और अपने सीईटी एग्जाम की तैयारी करें, आज मैं उनके लिए दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया दोस्तों। जिन विद्यार्थियों को मैं बता दूं 20 प्रश्न अपने सुबह वाली क्लास में देख लिया। अगर आपने 20 क्वेश्चन नहीं देखे तो वो जाके भी देख सकते हो। और हम आज से 21 से क्वेश्चन देखेंगे और 21 से 50 तक क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि हमारे 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 30 क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं, 30 में से 30 क्वेश्चन देखने हैं और आपको एंड में कमेंट करके बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला प्रश्न आपके रहेगा कि नौकरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? हाथ में, कमर में, गला में या दोस्तों नाक में? प्रश्न दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन को स्टार लगाएगा। बताओ दोस्तों, नौकरी एक प्रकार का आभूषण है और शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? यही दोस्तों आपको क्या करना है, आंसर बताना। भाई कहाँ पे पहना जाता है, जल्दी जल्दी से भी साथी कमेंट करो। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे। नौकरी अपने हाथ का आभूषण दोस्तों, कहाँ का आभूषण है? हाथ का आभूषण है, यानी कि ऑप्शन ए को हम लॉक करेंगे। अगर आप ये बता रहे हो बिल्कुल सही कमेंट करो दोस्तों। कमेंट करना रहना और क्वेश्चन भी काउंट कर देना ना। आपको एंड में कमेंट करके बताना है कि गुरुजी मेरे आज के 30 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताड़ना, मोरबंदिया, विवाह निम्न में से किस जाति के प्रचलित है? दोस्तों बताएगा मीणा में, सांसी में, भील में या दोस्तों ग्रासिया में? आपको जो दिया ना ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जाति में प्रचलित है, यानी कि बताएगा किस में प्रचलित है। बात करेंगे यहाँ पे राइट आंसर की। यहाँ पे रहेगा दोस्तों आपका किस में प्रचलित है? ग्रासिया में प्रचलित है दोस्तों। और ग्रासिया जनजाति जो सर्वाधिक है ये किस में है? अपने सिरोही जिले में आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही जिले में देखने को मिलती है। ग्रासिया जनजाति में प्रेम विवाह प्रचलित दोस्तों क्या है? प्रेम विवाह। अगर आपसे पूछे कि किस जनजाति में प्रचलित है तो प्रेम विवाह अपने ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। बात करेंगे भील जनजाति की, सर्वाधिक हमारे उदयपुर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में भील जनजाति के घर को कोया टापरा नाम से जानते। भाई क्या कहते हैं? कोया टापरा नाम से जानते हैं दोस्तों। बात करेंगे मीणा जनजाति। मीणा जनजाति सर्वाधिक अपने कहाँ पर है? पूर्वी राजस्थान में दोस्तों। कहाँ पर है? पूर्वी राजस्थान में। मीणा जनजाति घर के मुखिया क्या कहते हैं दोस्तों? पटेल के नाम से जानते। भाई गाँव के मुखिया क्या कहते हैं? पटेल के नाम से जान जाता। इतना आपको याद करेगा, ये से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलेगा भाई अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपका सामने रहेगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक में गलत है दोस्तों, यानी कि गलत कौन सा ये आपको पहचान करके बतानी है। हाड़ौती कोटा, वागड़ी बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर, मेवाती उदयपुर। अरे भाई उदयपुर जो है दोस्तों ये तो अपने मेवाड़ क्षेत्र में आता है। कहाँ पे आता है? मेवाड़ में आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। भाई किसको लॉक करेंगे? डी को लॉक करेंगे। मेवाती बोले तो हमारे अलवर में बोली जाती है। कहाँ पे? अलवर हुआ, इस जिले में बोली जाती है। उदयपुर तो हमारे काम में किस में आता है? ये मेवाड़ क्षेत्र में आता है। कहाँ पे आता है? मेवाड़ क्षेत्र में आता है। इसलिए ऑप्शन डी को लॉक करेंगे कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे युग्म जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन डी दे रहे हो आप भी सही आंसर आ रहा है। भाई अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने रहेगा कि दोस्तों म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बताएगा आई.टी. प्रिंचार्ड, नाथुराम खड़ दोस्तों खड़गावत, माइकल एडवर्ड या दोस्तों जबर सिंह। दोस्तों जल्दी से सभी साथियों को आंसर देना। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, फटाफट आंसर देगा। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक करेगा, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देंगे ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन क्या रहेगा दोस्तों आपको मिलता रहेगा। तो ऑप्शन आपका ए बताने वालों का सही है। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं बिल्कुल सही, ए बता रहे हैं ना। ए बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या रहे राइट आंसर है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। अगर आप ये बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। ए बताने वाले विद्यार्थी क्या है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की किस बैठक में अध्यक्षता पर मुख्यमंत्री ने अनुपस्थिति में कौन करता है? दोस्तों बताएगा यहाँ पे राइट आंसर बताया, जल्दी से बताएं। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राज मंत्री या दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा, यानी डी ऑप्शन बताएगा। जल्दी से कमेंट करेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री परिषद, यानी कि राजस्थान में मंत्री परिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन वहाँ की अध्यक्षता करता है? यानी कि जब वहाँ पे मुख्यमंत्री क्या दोस्तों नहीं पहुँचता तो उसकी अध्यक्षता में कौन उसका सीट को संभालता है? भाई जल्दी से कमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी रहने वाला। भाई क्या रहेगा? ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या रहा है राइट आंसर है दोस्तों। और डी ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों क्या है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो डी ऑप्शन को लिखिएगा। डी ऑप्शन थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाऊंगा। क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री द्वारा, क्या दोस्तों? मुख्यमंत्री द्वारा नामित, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहा है। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने जो रहेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला। प्रश्न आपके सामने है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? दोस्तों बताएगा विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या दोस्तों 4 वर्ष? इसका आंसर देना आप सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। भाई सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। भाई चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। राजस्थान में क्या दोस्तों राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? भाई बताएगा राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय या दोस्तों राज्यपाल? अरे गुरुजी राज व्यवस्था क्वेश्चन है, बिल्कुल अपने पशु परिचय में राज व्यवस्था के क्वेश्चन आएंगे। भाई क्या आएंगे? राज व्यवस्था के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, राज व्यवस्था के क्वेश्चन पढ़ने हैं। भाई आपको क्या पढ़ना है? पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर है
राज्यपाल। क्या रहे राज्यपाल कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगर आप भी राज्यपाल कमेंट करे हो ना, बिल्कुल सही, राज्यपाल कमेंट करे तो आपका भी राइट आंसर रहा है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता दोस्तों? भीलवाड़ा, अजमेर, बारां या दोस्तों अलवर के निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जो पीठ है ना, कि जयपुर पीठ, इसका अधिकार किस क्षेत्र में नहीं आता दोस्तों? यानी कि किस जिले में इसका अधिकार नहीं है दोस्तों? तो यह रहेगा दोस्तों आपने भीलवाड़ा में इसका अधिकार कोई नहीं है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जानते, क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी के नाम से, अब्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं दोस्तों? बताएगा, केवल वार्ड पंच होते हैं, केवल ग्राम के पुरुष होते हैं, या दोस्तों केवल अपने गांव के निवासी होते हैं दोस्तों, या दोस्तों अपने केवल मतदाता सूची पंजीकृत। अरे भाई यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा? केवल मतदाता सूची में जो होंगे ना, वो क्या होंगे? यहाँ पे क्या आएगा? ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित है भाई। क्या है? एक वो गांव के सदस्य जिनका भी अपना वोटर ID कार्ड बना हुआ ना, वो क्या है? ग्राम का सदस्य है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को जुलाई 1994। क्या रहेगा? जुलाई 1994 आपका क्या रहेगा? राइट आंसर आ रहा है भाई। अगर आप भी अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने, किस अभिलेख में चौहानों को वत्स, क्या दोस्तों वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है दोस्तों? बताएगा, किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? बताएगा, बिचौलिया अभिलेख दोस्तों, बताएगा चिरवा अभिलेख, गोसुंडी शिलालेख या दोस्तों सारनेश्वर प्रशस्ति? बताएगा, राइट आंसर आपका क्या आ रहा है दोस्तों? जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। तो बिचौलिया का शिलालेख में, किस में दोस्तों? बिचौलिया का शिलालेख, यानी ए ऑप्शन बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नहीं है, किनारे कौन सी नदी है दोस्तों? बताएगा, कालीबंगा जो है ना अपने हनुमानगढ़ जिले में। अब यहाँ पे बताओ किस नदी किनारे है? घग्गर नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी या बनास नदी? जल्दी से सभी को कमेंट करना है। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में नदी है, अपने किस नदी किनारे है? तो गुरु जी है घग्गर या सरस्वती नदी किनारे दोस्तों। आज से बच्चे कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो भी याद करेगा घग्गर नदी के किनारे भाई। किसके हैं? घग्गर नदी के किनारे भाई। अगला प्रश्न देखो आपके सामने दोस्तों, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे ताकि कम समय में अपन ज्यादा क्वेश्चन देख ले। अगला जो प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? बताएगा, चंपा, बेराट या दोस्तों कुशीनावदा या दोस्तों गोकुलपुरा? बताएगा, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? बताएगा, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर गुरुजी बेराट को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? बेराट को लॉक कर दो। ऑप्शन बी को हम यहाँ पे क्या करेंगे? राइट आंसर देने वाले पे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रत्याहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? प्रत्याहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? जल्दी से आंसर देगा, जालोर, मंडोर, उज्जैन या दोस्तों उज्जैन। उज्जैन 2 बार आ गया है, लेकिन बताएगा आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो मंडौर बता रहे हैं ना दोस्तों, मंडौर बताने वाले विद्यार्थी क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी को हम क्या करेंगे? लॉक कर देंगे भाई। बी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? याद करेगा दोस्तों, चित्तौड़ में कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़ मेसा के पठार में है ना, कौन सा दुर्ग है? मेसा पठार में चित्तौड़ का दुर्ग है। यहाँ पे क्या गुरुजी विजय स्तंभ है ना, क्या है? विजय स्तंभ है। तो विजय स्तंभ दोस्तों कुंभा ने निर्माण करवाया, कब करवाया था? सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1437 में हुआ था। ए ऑप्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे? लॉक करेंगे। अगर आप ए बता रहे हो तो बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजादा क्या दोस्तों सलीम ने से 1525 ईस्वी में किया है दोस्तों? बताएगा, बारमल, भगवंत दास, मान सिंह या दोस्तों मिर्जा जय सिंह? तो राइट आंसर आपका दोस्तों भगवंत दास। ऑप्शन बी को हम यहाँ पे क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। अगर आप भी बता रहे हो सेव बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? राव जोधा, राव बिका, राव सिया या राव चूड़ा? बताएगा, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से सभी को आंसर देना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है कि गुरुजी राव सियाह को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? राव सियाह को लॉक कर दो। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कर दो। सी बताने वाले विद्यार्थी क्या आ रहा है? राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया भाई? बताएगा, अकबर के द्वारा राजपूत राजाओं ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? 1569 को या दोस्तों 1570, 1572 या 1575 के अकबर के द्वारा जो ऐतिहासिक दरबार का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? सबसे पहले याद होना चाहिए, नागौर में किया गया। अब बताओ कब किया गया था? तो गुरुजी 1570 में किया गया था। और 1570 किस ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे? लॉक कर देंगे भाई। बी बता रहे हो तो बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने शाकंभरी क्या दोस्तों किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था दोस्तों? बताएगा जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो किसने बनाया था भाई? जल्दी से सभी साथी कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे अजय राज कमेंट करें ना, डी ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो,
कि तलवार बंदाई क्या थी दोस्तों, बताएगा तलवार बंदाई जो है ये क्या थी भाई, बताएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन जो बता रहे हैं ना दोस्तों, ए बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा भाई। क्या रहेगा, राइट आंसर ए आपका है। चलेगा अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा, अलवर, सिरोही, मेवाड़ या बीकानेर। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य पूछा आपसे, और अंतिम राज्य की यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कौन सा रहेगा। ऑप्शन किसको लॉक करेंगे कि गुरुजी सिरोही को लॉक कर दो, सिरोही क्या था, अंतिम था, तो बिल्कुल बी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर देते हुए। अगर आप भी बता रहे हो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान, क्या दोस्तों 1857 के विप्लव के समय राजस्थान के कौन कौन से ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी दोस्तों, तो दोस्तों उपयुक्त सभी सैनिक छावनियां थी, डी ऑप्शन को हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है दोस्तों, बिजली आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों, बात है बिजली आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था स्वाइप कृष्ण सिंह के समय 1897 में हुआ और 44 वर्षों तक चला था भाई। कितने वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक चला था। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन बिचौलिया का आंदोलन है भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है दोस्तों, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रास्य जाति के लोगों को गठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। तो किसने की थी दोस्तों, संप सभा, निम्बाड़ा सभा, या दोस्तों मीना क्षेत्रीय महासभा, या दोस्तों पूर्वकारिणी सभा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, संप सभा। क्या रहेगा, संप सभा क्या रहेगा, संप सभा यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा भाई। संप सभा की स्थापना की थी, ए ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। अगर आप ये बता रहे हो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य में से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, क्या दोस्तों, भोपाल सिंह। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में मेवाड़ नगर प्रसिद्ध है, राजस्थान में मेवाड़ नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बताएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने दुगारी के चित्र शैली संबंधित है, दुगारी अपनी बूंदी शैली से संबंधित है। ऑप्शन बी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉक करेंगे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध राजस्थान गैर नृत्य में भाग लेते हैं, तो कौन लेते हैं दोस्तों गैर नृत्य में भाग, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा केवल पुरुष भाग लेते हैं गैर नृत्य में। अगला प्रश्न आपके सामने अंतिम प्रश्न है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है, तो शाकंभरी देवी का, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आज मैं 30 क्वेश्चन करवा दी, 30 में से अगर आपके 15+ राइट हो रहे हैं, वहाँ के लिए आपकी तैयारी शानदार है। कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न चाहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।